नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के जीवन की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी हमें प्रेम, भक्ति, साहस और धर्म का मार्ग दिखाती है। तो आइए शुरू करते हैं श्री कृष्ण की संपूर्ण कथा। बहुत समय पहले मथुरा नामक नगरी में कंस नाम का एक राजा राज करता था। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अत्यंत क्रूर और अहंकारी भी था। उसकी बहन का नाम देवकी था और उनके पति का नाम वासुदेव था। जब देवकी और वासुदेव का विवाह हुआ, तब आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी के 6 पुत्र हुए और कंस ने सभी को मार डाला। 7वें पुत्र बलराम जी को भगवान की कृपा से सुरक्षित बचा लिया गया। फिर वह पवित्र रात आई जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। आधी रात का समय था, चारों ओर अंधेरा था, लेकिन जेल के अंदर दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान कृष्ण के जन्म लेते ही जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। तब वासुदेव जी नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखकर गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में यमुना नदी उफान पर थी। तभी शेषनाग ने अपने फन फैलाकर बालक कृष्ण को वर्षा से बचाया। भगवान की कृपा से वासुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर एक कन्या का जन्म हुआ था। वासुदेव ने कृष्ण को वहां छोड़ दिया और कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। सुबह जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, तो वह देवी का रूप धारण करके आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, तुम्हारा काल जन्म ले चुका है। उधर गोकुल में कृष्ण बड़े होने लगे। उनका बचपन बहुत ही प्यारा और मनमोहक था। वे अपने मित्रों के साथ खेलते थे, गाय चराते थे और मक्खन खाना बहुत पसंद करते थे। कृष्ण अक्सर घरों में जाकर मटकी से मक्खन चुरा लेते थे। उनकी इन शरारतों से पूरा गांव खुश रहता था। इसी कारण उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। कंस लगातार कृष्ण को मारने की योजना बनाता रहा। उसने कई राक्षसों को गोकुल भेजा। सबसे पहले पूतना नाम की राक्षसी आई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और विष पिलाकर कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसका अंत कर दिया। इसके बाद तृणावत, बकासुर, अघासुर और कई अन्य राक्षस आए, लेकिन कृष्ण ने सभी का वध कर दिया और गोकुल वासियों की रक्षा की। एक दिन गोकुल के लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। तब कृष्ण ने कहा, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें जीवन देता है। गांव वालों ने कृष्ण की बात मान ली। इससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। चारों ओर पानी भर गया। तब भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी लोग और पशु उसके नीचे सुरक्षित हो गए। 7 दिनों तक कृष्ण पर्वत उठाए रहे। अंत में इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, उनकी बांसुरी की मधुर धुन पूरे वृंदावन में गूंजने लगी। उनकी बांसुरी सुनकर सभी लोग आनंदित हो जाते थे। कृष्ण सभी से प्रेम करते थे। वे लोगों को प्रेम, भक्ति और सदाचार का संदेश देते थे। कुछ वर्षों बाद कृष्ण और बलराम मथुरा पहुँचे। वहाँ कंस ने उन्हें मारने के लिए कई षड्यंत्र रचे, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। अंत में एक विशाल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कृष्ण और बलराम ने सभी पहलवानों को पराजित कर दिया। इसके बाद कृष्ण कंस के सिंहासन तक पहुँचे और उसका वध कर दिया। कंस के अत्याचार से मथुरा के लोगों को मुक्ति मिल गई। पूरे राज्य में खुशी छा गई। बाद में भगवान कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई। वहाँ से धर्म की स्थापना का कार्य किया। समय बीतता गया और महाभारत युद्ध का समय आ गया। कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे। अर्जुन अपने रिश्तेदारों और गुरुओं को देखकर दुखी हो गए। उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया।
तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का महान ज्ञान दिया, जिसे हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आत्मा अमर है, शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। भगवान कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन का भ्रम दूर हो गया। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। अंत में सत्य और धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस नहीं खोना चाहिए। इसी संदेश के साथ हम कथा समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।